हूं रीनू और सबसे पहले आपको रीवा से बड़ी खबर देंगे, जहां बीच सड़क पर बेटे ने पिता को चाकू मार दिया। दोस्तों के साथ बाहर न जाने देने पर यह बड़ा विवाद हो गया था। चाकू मारने के बाद मौके से बेटा फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस की संवेदनहीनता भी नजर आई। घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय थाने भेज दिया। अकेले ऑटो में बैठा सिविल लाइन थाना किया रवाना और थाना पहुंचने के बाद भी इलाज के लिए इंतजार करता रहा। मीडिया के दखल के बाद एम्बुलेंस पहुंची। संजय गांधी अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि युवक को जब चाकू मारकर बेटा फरार हो गया तो उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय पहले थाने भेजा गया। वहां पर वो बैठा रहा। मीडिया ने जब दखल दिया, बोला गया कि इसका इलाज जरूरी है, तब एम्बुलेंस बुलाई गई, तब इसे संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। संवाददाता अर्पित जुड़ गए। अर्पित, ये वाकई में बहुत ही संवेदनहीनता है। जहां पर अर्पित, आपको आवाज आ रही है? वाकई में बहुत ही संवेदनहीनता है, जहां पर युवक को चाकू से हमला किया गया था। अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे थाने पहुंचा दिया गया। जी बिल्कुल रेनू, आपको बता दें यहाँ पर चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेजी कॉलेज के समीप पिता पुत्र का विवाद हुआ। नॉर्मली विवाद है। पिता ने पुत्र को दोस्त के साथ जाने से मना किया, जिसके बाद कलयुगी पुत्र ने पिता को चाकू मार दिया। बाद में पुलिस की असंवेदनशीलता सामने आई है, जहां पर पुलिस कर्मियों ने अस्पताल भिजवाने की बजाय युवक को थाने भिजवा दिया। हालांकि थाने में भी काफी देर तक घायल युवक कराता रहा और वहां पर उसे अस्पताल तक पहुंचाने वाला कोई भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। बाद में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद कुछ पुलिसकर्मी वहां पर आए और एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर अब उसका इलाज जारी है। जी, और बेटे की आरोपी की कोई पहचान हो पाई है? कहाँ है? कोई तलाश उसकी? जी बिल्कुल, पुलिस से हमारी बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर आरोपी पुत्र को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है। पुलिस अभी आरोपी पुत्र फरार बताया जा रहा है। जी, फिलहाल अभी युवक की क्या स्थिति बनी अर्पित? जी बिल्कुल, अभी डॉक्टर से भी हमारी बात हुई है तो फिलहाल अभी घायल युवक अभी स्वस्थ है और नॉर्मल हालात में है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो युवक अभी ठीक है, यानी कि खतरे से बाहर है, लेकिन ये वाकई में बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी को आंखों के सामने कोई घायल है, उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय थाने पहुंचा दिया जाता है। वहां भी वो काफी देर तक इंतजार करता रहता है। खबर पन्ना से है। टाइगर रिजर्व एरिया में हादसा हो गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के रेंजर को हाथी ने कुचल दिया। रेंजर राम बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। जंगल ट्रैकिंग के लिए हाथी के साथ राम बहादुर गए हुए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता रेंज की पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पन्ना से। टाइगर रिजर्व एरिया में हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व के रेंजर को हाथी ने कुचल दिया। रेंजर राम बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जंगल ट्रैकिंग के लिए हाथी के साथ राम बहादुर गए हुए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता रेंज की पूरी घटना सामने आ रही है। उस वक्त ऐसा क्या घटित हुआ कि हाथी ने युवक को कुचल दिया। रेंजर राम बहादुर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पन्ना से बड़ी खबर है। रिजर्व एरिया में हाथी ने रेंजर को कुचला। रेंजर राम बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए हैं। संजय, ये कैसे घटना घटित हो गई? रीनू, मैं आपको बता दूं कि ये हिनौता रेंज में रेंजर थे आरबी भगत। बहुत ही होशियार रेंज ऑफिसर माने जाते हैं और यहाँ पर कई दिनों से पदस्थ हैं। लेकिन आज अचानक वो जंगल ट्रैकिंग पर निकले थे और वहां पे वो जो वायरलेस सेट पहुंचाए जाने होते हैं श्रमिकों को, वो पहुंचा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। यही वजह है रीनू की आज अचानक जो रेंजर आरबी भगत हैं वो राम बहादुर हाथी के ऊपर चढ़ करके जा रहे थे और अचानक जब वो उतरे तो हाथी का क्या मूड हो गया, कैसे क्या हो गया, वो रेंजर को पहचानते थे ना, ये वजह नहीं पता चल सक रही है कि उन्हें हाथी ने सूंड से पटक दिया और पटकनी लगाने के बाद जो उनका एक दांत है, राम बहादुर हाथी कहलाता है, बड़ा ही मस्त हाथी है, उसने अपने दांत से उनको क्षति पहुंचा दी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जी, बहुत ही दिल दहला देने वाली यह पूरी घटना है संजय। बहुत आश्चर्य लगता है क्योंकि ट्रेनिंग हाथी को भी मिली होती है और जब वो पूरे ट्रैकिंग के लिए निकलता है, पूरी होशियारी के साथ रेंजर भी रहते हैं। क्या रेंजर राम बहादुर अकेले गए हुए थे ट्रैकिंग पे? जी, निश्चित रूप से वो अकेले नहीं थे, पूरा अमला साथ में था।
लेकिन रीनू जो डेंस फॉरेस्ट होता है वहां पर कार नहीं जाती है, वहां पर हाथियों से ही ट्रैकिंग करनी होती है। जो यहाँ पे जो टाइगर है वो स्वच्छंद रूप से विचरण जो करते हैं तो किसी भी घाटी में कहीं भी नीचे चले जाते हैं, तो उन टाइगरों की ट्रैकिंग में रेंजर आरबी भगत जो हैं वो हाथी के ऊपर सवार थे, और जब हाथी के ऊपर से वो नीचे उतर के अपने कैंप की तरफ जा रहे थे तभी हाथी ने उन्हें अपने आबोस में ले लिया और हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर उन्हें पटक दिया और पटकते ही उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे कि उनकी मौके पर मौत हो गई। रीनू, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में बहुत ही बड़ी ये घटना है जहां पर हाथी को न जाने ऐसा क्या हो गया कि उसने अचानक से जैसे ही राम बहादुर हाथी से नीचे उतरे उन्हें हाथी ने क्षति कर दी और बुरी तरीके से उनकी दुखद मौत हो गई।